प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को वेव थियरी ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे और उसमें मुख्य भाग उसका जो है लाइट का प्रकाश की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ द लाइट के बारे में बहुत विरोधाभास रहा। प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति है कि कण प्रकृति है, इस पर वैज्ञानिकों में बहुत विरोधाभास हुआ। और यदि प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति की है तो ये तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं या विद्युत तरंगे हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या तरंगे अनुप्रस्थ हैं या अनुदैर्ध्य हैं। इन सारी बातों पर वैज्ञानिकों का विरोधाभास रहा। न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगन का तरंग सिद्धांत इसमें से प्रमुख है, जिसका हम अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में। न्यूटन का कणिका सिद्धांत में न्यूटन से पहले 1637 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश का कणिका मॉडल प्रस्तुत कर स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। आइजैक न्यूटन ने इस सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑप्टिक्स में और अधिक विकसित किया। यह पुस्तक अत्यधिक लोकप्रिय रही। इसी कारण प्रायः हम सिद्धांत को न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। कणिका का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कणिका का मतलब न्यूटन ने जब कणिका सिद्धांत दिया तो उसी समय से हाइजेंस का तरंग सिद्धांत आया। उस तरंग सिद्धांत में उन्होंने कहा प्रकाश की किरणें तरंग के रूप में चलती हैं, और उन्होंने बाद में अपवर्तन के सिद्धांत को कणिका सिद्धांत के बाद अपवर्तन के सिद्धांत को तरंग सिद्धांत के आधार पर सिद्ध किया, जिसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको देने जा रहा हूँ। कणिका सिद्धांत में तो न्यूटन ने कणों के प्रवाह के बारे में बताया। बाद में हाइगन ने कि द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या हुई और उसमें एक समतल पर परावर्तन कराया गया। आपतित किरण मान लो समांतर रूप से एक समतल पटल पर पड़ती है और उसके बाद ये अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित होती है और ये आपतित किरण है। और ये पटल है एक्स डैश। जब ये आगे चली तो जितने से ये आपतित हुई उतने ही से परावर्तित हुई। इस तरीके से अभिलंब, अपवर्तन और परावर्तन तीनों एक सीधी रेखा में हुई, और ये जाकर के इस बिंदु को ये मान लें और इसको ये डैश मान लें तो ये बी डैश है और ये ए डैश है। अब उसके बाद ये मान लो कि ये विरल माध्यम है तरंग का, तो ये इस तरीके से फिर परावर्तित हुई और इसके ऊपर एक अभिलंब खींचा गया और यह अभिलंब जो है जो अपवर्तन के बाद जब ये सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपतन कोण I
और परावर्तन कोण ये आर हुआ, और एक ही तल पर यह विलंब यह है, इसलिए यह कोण भी आई होगा। और ये इस पर चूंकि लंब है इसलिए यह 90 डिग्री का होगा। और फिर उसके बाद अगर हम इतनी ही दूरी ए डैश बी डैश के बराबर चाप लेकर के एक यहाँ चाप लगा दें और उसको और दूसरा और बिंदु ए डैश से इसको मिला दें इस तरीके से, तो ये जो कोण आंतरित करेगी ये भी 90 डिग्री का होगा। और प्रकाश की चाल मान लीजिए इस माध्यम में B2 है और इस माध्यम में B1 है, तो ये B डैश बराबर B2T, ये B डैश बराबर B2T और B A डैश बराबर B1T। अगर इसको B1 माने और इसको B2 माने। अब आप देखिए, माना आपतित तरंगाग्र AB ये और BA है, और उसके बाद ये डैश और ये B डैश है, ये B है, सिर्फ ये B डैश है, तो ये डैश B डैश बराबर B2T और B A डैश बराबर B1T माने T समय में ये B डैश B2T दूरी तय करती है और B A डैश B1T दूरी तय करती है, B1T दूरी तय करती है। अब माना आपतित किरण ये भी और परावर्तित किरण ये डैश B डैश अपवर्तक मुख्य पृष्ठ x1 के साथ क्रमशः कोण I और R बनाते हैं। कोण I और R अपवर्तक पृष्ठ से कोण I और R अपवर्तक पृष्ठ पर बनाते हैं अपवर्तक पृष्ठ पर बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज AB डैश। अब समकोण त्रिभुज AB डैश में साइन I बराबर BA डैश बटे A डैश इज इक्वल टू B1T बटे A डैश, और साइन R बराबर समकोण त्रिभुज ये B डैश A से साइन R, और ये इस त्रिभुज से साइन R बराबर होगा ये B डैश बटे A डैश। ध्यान दीजिए, अब AB डैश बराबर B2T अपान A डैश। ये समकोण समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर साइन I बटे साइन R बराबर B1 बटे B2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है, यही स्नेल के यही स्नेल के अपवर्तन
अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये उनका पहला नियम है। साइन आई बटे साइन आर को साइन आई बटे साइन आर को इक्वल टू 1n2 हम डिफाइन कर सकते हैं। वही हाइजन ने यह सिद्ध किया कि साइन आई और साइन आर का अनुपात पहले और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात 1n2 इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू v1 अपान v2। वन एन टू को हम n से प्रदर्शित करते हैं। वन एन टू को हम n से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार n इक्वल टू निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अतः प्रकाश की चाल v बराबर c अपान n। निर्वात में यह एक से अधिक होता है। निर्वात में एक से अधिक होता है। आज यहीं तक का वीडियो आप लोगों को हम दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। जिस आदमी को समझ में ना आए, जिस बच्चे को समझ में ना आए, वो हमारे वीडियो हमारे प्रकाश का तरंग सिद्धांत के चैप्टर में क्लिक करके पता लगा लें।